नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज पुनः मैं मुखातिब हूँ एक नए वीडियो के साथ एक नए विषय पर। हर बार की तरह इस बार भी मैं अनुरोध करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अगर पसंद नहीं आवे तो अनलाइक करें, बेल आइकॉन दबावें और पूरा देखें वीडियो, तभी हमारे भाव को समझ पाएंगे। और अपना कमेंट्स ज़रूर दें, जिससे कि हमें पता चले कि कहाँ सुधार की ज़रूरत है, क्या चीज़ आपको पसंद नहीं आया या क्या पसंद आया। आज का विषय है हमारी पारिवारिक व्यवस्था, हमारी भारतीय पारिवारिक व्यवस्था और पश्चिम का सांस्कृतिक प्रदूषण। हमारे देश में पारिवारिक व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि 1000 वर्षों तक आक्रांताओं के शासन और आक्रमण के बावजूद हमारी संस्कृति बची रही। अब देखिए, 700 वर्षों तक मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा तलवार के नोक पर हमारी संस्कृति को ध्वस्त करने का प्रयास किया गया, लेकिन तब भी हमारी पारिवारिक व्यवस्था के कारण हमारी संस्कृति अक्षुण्ण रही है। और इसी तरह 300 वर्षों का अंग्रेज़ों का या पश्चिमी शासन जो था, वो भी हमारी संस्कृति को बदलने के लिए हर तरह का प्रयास किया, प्यार से, कड़ाई से, कुछ प्रलोभन देकर, लेकिन तब भी पारिवारिक व्यवस्था के कारण हमारी संस्कृति अभी भी बची हुई है। लेकिन अब हमारी संस्कृति पर उन सब से ज़्यादा बड़ा हमला हो रहा है, और ये हमला हो रहा है विभिन्न तरह के मीडिया के थ्रू। एक माहौल बनाया जा रहा है कि जो अपनी संस्कृति, पारिवारिक व्यवस्था की बात करता है वो दाकियानूसी और पिछड़े लोग हैं। भाई, पिछड़े लोग हैं, हमारी संस्कृति, हम पिछड़े लोग कैसे हैं? अब मैं कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। आज जितने भी टीवी चैनल हैं, टीवी इंटरनेट इंटरटेनमेंट चैनल की मैं बात कर रहा हूँ, उन पर जो सीरियल्स आ रहे हैं जिसे हम परिवार के साथ देखते हैं और उन्हें पारिवारिक सीरियल कहा जाता है, हर सीरियल में क्या दिखाया जा रहा है? वहाँ 4 बहुएं हैं, चारों एक दूसरे के विरुद्ध राजनीति कर रही हैं। कोई राजनीति या किसी पुरुष की अपने घर की ही 3-3 महिलाओं के साथ शादी और तलाक हुआ है, किसका किसके साथ शादी हुआ है, किसका किसके साथ तलाक हुआ है, कब क्या हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किसके बच्चे हैं, क्या है, और ये एक परिवार में हो रहा है। क्या ऐसी पारिवारिक व्यवस्था हम लोगों ने देखा है? क्या हमारे यहाँ है? हर आदमी आप परिवार में है, जिस तरह का टीवी सीरियल्स पर दिखाया जा रहा है। उसी तरह समाचार चैनलों पर परिवार टूटने वाले समाचार, जैसे किसी बेटी ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह करके शादी कर लिया, या कुछ और इस तरह की घटनाएं जो हैं सो ज़्यादा दिखाई जाती हैं। आखिर परिवार हमारा है, बाप ने बेटी को पाला है, या जो भी वह परिवार ने पाला, उसको टूटने की घटना इतना प्रमुखता से क्यों दिखाई जा रही है? यही हाल सोशल मीडिया का है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे यूट्यूब हो या फेसबुक हो या जो भी और या एक्स कुछ भी है, उस पर आपको इस तरह के वीडियो और कहानियाँ भरी पड़ी मिलेंगी जो विवाहेतर संबंधों को, परिवार टूटने की बातों को ज़्यादा बढ़ाएंगे। तो हमें तो लगता है कि एक सोची समझी रणनीति के तरह यह हो रहा है, ताकि भारतीय संस्कृति को ध्वस्त किया जा सके। इस पर आज तक कोई भारत में स्टडी नहीं हुई है, कोई रिसर्च नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से यह हो रहा है, एक सोची समझी रणनीति की तरह, मीडिया का एक वर्ग, हमारे यहाँ कुछ पश्चिमी शिक्षा दीक्षा लिए हुए प्रबुद्ध लोग भी इसमें शामिल हैं। आज आप बताइए कि हम अपने बच्चों को गीता की श्लोक कितने बताते हैं? हम कहते हैं अरे गीता और रामायण क्या पढ़ेगा, ये आधुनिक बनेगा। आधुनिक बनाने के चक्कर में हम इतना आधुनिक बना देते हैं
कि कल वो अपनी संस्कृति के बारे में कुछ जान ही नहीं पाता है। अरे गीता तो सबसे बड़ी प्राचीन पुस्तक और सबसे बड़ी जीवन शैली की पद्धति है, और वो हम नहीं बताते हैं, हम उसे बताते हैं पश्चिमी संस्कृति, पश्चिमी चीज़ दिखाते। तो वो जो हम दिखाएंगे वही सीखेगा, और इसके परिणाम भी समाज में अब दिखने लगे हैं। मैं इसे सांस्कृतिक प्रदूषण इसलिए करूँ क्योंकि मानसिक रूप से हमारे संस्कृति को विकृत करने की राजनीति हो रही है। अब अभी आप 4-5 दिन पहले न्यूज़ में आया था कि दिल्ली विश्वविद्यालय की एक महिला प्रोफेसर जो 35 से 40 वर्ष के बीच की होगी, उससे अपने 20 वर्ष के छात्र के साथ संबंध बन गए। और इतना ही नहीं, संबंध बन गए, वो लुके छिपे हुए रहते तो एक बात थी, संबंध बनने के बाद वो महिला प्रोफेसर गर्भवती हो गई और उसने उस छात्र पर दबाव देना शुरू किया कि तुम मुझसे शादी कर लो। जब उसने इनकार किया तो उस पर बलात्कार का मुकदमा दर्ज किया गया, और यह केस जब हाईकोर्ट में आया तो हाईकोर्ट के जज ने उस महिला प्रोफेसर को बहुत ही डांटा, या उसके वकील को डांटा। कहा कि वो महिला प्रोफेसर तो पूरी तरह से मैच्योर थी, लेकिन यह 20 बरस का बालक तो मैच्योर नहीं था। ये संबंध को कोई उसने ज़बरदस्ती नहीं बनाई है, और ना ही यह एक अपराधी है, और उसे जमानत दे दी। कितनी बड़ी ये हमारी सांस्कृतिक प्रदूषण है कि पहले माता पिता से ज़्यादा हम गुरु और गुरु पत्नी या गुरु को हम मानते थे। गुरु माता, भगवान। हमारे यहाँ तो यह पढ़ाया जाता है हमारे वेदों में कि भगवान और गुरु दोनों एक साथ खड़े हों तो पहले हम गुरु को सम्मान देंगे, और यहाँ गुरु के साथ क्या संबंध हो रहा है। फिर एक और न्यूज़ आई है, आपने सबने देखा होगा कि एक महिला शिक्षक ने अपने 10वीं के छात्र के साथ, जो उनके यहाँ ट्यूशन पढ़ने आता था, उसके साथ उसके प्रेम संबंध हुए, और बाद में उस छात्र की हत्या हो गई। अब पुलिस जांच कर रही है किसने किया, लेकिन इस संबंध को उस महिला शिक्षिका ने स्वीकार किया है। ये सब तो सांस्कृतिक प्रदूषण की हद है। हम अपने संस्कृति से कितने विमुख हो रहे हैं, उसकी ये एक उदाहरण है। अब एक नया कल्चर अभी तो महानगरों में हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये मीडिया इतनी तेजी से वो है हुकअप कल्चर। आप कहेंगे हुकअप कल्चर क्या? आप लोगों ने भी कुछ, जो लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, इस बारे में कुछ न कुछ सुना होगा। हुकअप कल्चर वो कल्चर है जिसमें हम 1 या 2 रातों के लिए बिना किसी जिम्मेवारी के साथ रहते हैं और संबंध बना लेते हैं। और ये कल्चर जो है, हुकअप कल्चर, हमारे यहाँ बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और इसके कारण बाद में बहुत से गिल्ट फीलिंग्स और मानसिक अवसाद भी पैदा हो रहे हैं। लेकिन बढ़ रहा है। हम पश्चिम के इस हुकअप कल्चर की शुरुआत अमेरिका से हुई, और आज हमारे यहाँ यह फैल रहा है। लिविंग इन रिलेशनशिप, ये भी तो पश्चिमी संस्कृति की देन है। हमारे यहाँ जहाँ शादी के पहले आपसी संबंध बनाने पर रोक थी, अब लिविंग में रह रहे हैं। 4-5 साल साथ रहे, फिर नहीं हुआ, अलग हो गए। ये क्या है? ये हम अपनी पूरी संस्कृति, जो हमारे यहाँ परिवार की संस्कृति थी, उसको ध्वस्त करने की एक साजिश है। और हमारी पारिवारिक व्यवस्था अगर ध्वस्त हो जाएगी तो हमारी संस्कृति ध्वस्त हो जाएगी। हम अपने बच्चों को ये नहीं पढ़ाते हैं कि हमारे यहाँ पारिवारिक व्यवस्था क्या थी। रामायण की पारिवारिक व्यवस्था बताइए कि एक भाई ने दूसरे भाई के लिए ये पारिवारिक व्यवस्था थी कि उसने गद्दी छोड़कर बन जाना स्वीकार किया, तो दूसरे भाई ने जिससे गद्दी मिली, उसने गद्दी नहीं ली, उसने भी कहा कि मैं भी झोपड़ी में रहूँगा।
क्या राम और भरत का यह संबंध रामायण में नहीं है? हम तो उस व्यवस्था के देखने वाले और पढ़ने वाले, हमारी संस्कृति वो है। लेकिन आज पश्चिम का सांस्कृतिक प्रदूषण जो कि हमारे यहाँ सोशल मीडिया, इंटरनेट, टीवी चैनल्स के थ्रू आ रहा है, यह हमारी पूरी संस्कृति को प्रदूषित कर रहा है। हमारा युवा वर्ग इसके तरफ बहुत तेज़ी से आकर्षित हो रहा है। इस कारण से आए दिन बहुत से परिवारों में जो अपने को बच्चों को संस्कृति नहीं सिखा पाते हैं, बचपन में संस्कार नहीं दे पाते हैं, उसमें बहुत सी समस्याएं आ रही हैं। और ये हमेशा याद रखिए कि बच्चों को संस्कार माँ बाप या परिवार के सदस्य ही दे सकते हैं, कोई भी स्कूल, कॉलेज या शिक्षण संस्थान नहीं दे सकता। किसी भी बच्चे की पहली पाठशाला परिवार होती है। परिवार में अगर हम अपनी संस्कृति बच्चे को नहीं दे पाए तो हम क्या कर रहे हैं? हमें तो इजराइल के यहूदियों से सीखना चाहिए, जिन्होंने 1000 साल से ज़्यादा तक अपनी संस्कृति बचा कर रखा सारे अत्याचारों के बाद, और अभी भी वो अपनी संस्कृति बचाने के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक ऐसा माहौल बन गया है कि अगर हम संस्कृति की बात करें, अपने पारिवारिक व्यवस्था की बात करें, तो हमें पिछड़ा हुआ कहा जाएगा, देहाती कहा जाएगा, या कहा जाएगा यह थोड़ा पुराने विचारों के। हाँ, हम पुराने विचारों के हैं, लेकिन अपनी संस्कृति बचा कर रखेंगे। अगर हमारी संस्कृति और हमारा परिवार नहीं बचेगा तो ये जान जाइए कि हमारा देश भी नहीं बचेगा। और मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हमें, आप एकदम टीवी देखिए, सब कुछ देखिए, इंटरनेट, सोशल मीडिया, सब कुछ, लेकिन अपने बच्चों को शुरुआत से ऐसे संस्कार दीजिए कि उन चीज़ों को वो मनोरंजन तक ही देखें, अपने मानसिक सोच पर उसको हावी होने नहीं दें। तभी हमारी संस्कृति और हमारी पारिवारिक व्यवस्था बची रहेगी। और अगर हमारी पारिवारिक व्यवस्था बची रहेगी तभी हमारी संस्कृति बचेगी। नहीं तो पूरा पश्चिमी देश और बहुत से लोगों के लिए हमारी पारिवारिक व्यवस्था उनके लिए बहुत बड़ी बाधा नज़र आती है। वो जानते हैं कि भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी मजबूती का कारण उनकी पारिवारिक व्यवस्था है, और यह हम पारिवारिक व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश हो रही है। तो मैं यही आप सभी लोगों से अपील करूंगा कि आप अपने बच्चों में शुरू से ही अपनी संस्कृति के बारे में जानकारी दें, अपने पारिवारिक व्यवस्था को मजबूत करें, अपने परिवार को मजबूत करें, तभी हमारी संस्कृति बचेगी और तभी हमारी पहचान और हम बचेंगे। अब आप बताइए, मैंने जो यह विचार रखा है कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है? आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा और आपके विचारों का हमें इंतज़ार रहेगा। इसी के साथ मैं धन्यवाद करते हुए अपना यह वीडियो समाप्त करता हूँ और आपसे पुनः अपील करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन दबाएं, पसंद नहीं आवे तो अनलाइक करें और कमेंट्स ज़रूर करें। धन्यवाद।